Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Alham Dynamic World. My name is Mohammed Faisal. I am your English teacher. Today our second lecture, Unit 1. हमारा स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 1 है और लेक्चर 2 है. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस. इसके ऊपर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 3 पैराग्राफ्स कंडक्ट किए थे. I delivered lecture over 3 paragraphs in my previous lecture and we translated those 3 paragraphs into Urdu language and I provided you certain words extracted from those paragraphs in order to develop your vocabulary. Today we will read further 3 paragraphs and I will derive certain words. Even I have derived certain words from today's paragraphs which are mentioned on whiteboard before all of you. I will tell you the meanings of these words and you will write, you will develop your own notes. Because you know vocabulary is most imperative part for your learning any language. Language deals with words and sounds. If you have storage of word in your mind, it means you are sufficient to speak, you are able to have grip over any language. So students, you are supposed to listen my this lecture carefully and with proper attention. Thank you. चलो अब चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ और मैं कुछ पैराग्राफ्स यहाँ पे रीड करूँगा और जो कि इंग्लिश के अंदर होंगे और फिर उन्हीं को उर्दू में ट्रांसलेट करूँगा. लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने उन पैराग्राफ्स को अटेंटिवली सुनना है, हर एक वर्ड को. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ के अलमबरदार. 4th paragraph. During the sermon, an Ansari seeing some men from the tribe of Banu Talba sitting there stood up and pointed toward them and said. खुतबे के दौरान एक अंसारी जिसने बनु तालबा के कबीले के कुछ लोग वहां बैठे देखे खड़ा हुआ, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ओ अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देयर एंसेस्टर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली. इनके अबाव इजादात ने हमारे खानदान के एक फर्द को कत्ल किया. We appeal to you to get one of them hanged in exchange for that. हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इनमें से किसी एक को बदले के तौर पर फांसी लगा दिया जाए. The Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम replied. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, The revenge of the father cannot be taken on his son. बाप का बदला बेटे से नहीं लिया जा सकता. 5th paragraph. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was so well known for his justice that even the Jews who were bitter enemies brought their suits to him. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ के लिए इस कदर मशहूर थे, हत्ता कि यहूदी जो आपके बदतरीन दुश्मन थे वो भी अपने मुकदमात लेकर आपके सामने हाजिर होते. And he decided cases in accordance with the Jewish law. और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मुकदमों के फैसले उनके यहूदी कानून के मुताबिक करते. He very strictly followed the commandment of Allah. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म की बड़ी सख्ती से तामील करते. वो हुक्म कौन सा है? If they come to you, अगर वो तुम्हारी तरफ आए,
आइदर जज, या तो उनके दरमियान फैसला करो, बिटवीन देम, उनके दरमियान, और डिक्लाइन टू इंटरफेयर, या आप इनकार कर दें मुदाखलत करने से, मना फरमा दें। इफ यू डिक्लाइन, अगर आपने मना फरमा दिया, दे कैन नॉट हर्ट यू इन द लीस्ट, वो जरा बराबर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इफ यू जज, अगर आप फैसला करते हो, जज इन इक्विटी बिटवीन देम, तो इंसाफ के साथ उनके दरमियान फैसला करें। फॉर गॉड लव्स दोज हु जज इन इक्विटी, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो इंसाफ पर मबनी फैसले करते हैं। 6th paragraph. Justice demands that it should be upheld in all the circumstances. इंसाफ ये मुतालबा करता है कि उसे तमाम सूरत अहवाल से ऊपर रखा जाए, even if it goes against one's own self or one's family or relations. अगर फैसला किसी के अपने खिलाफ जाता है, उसके खानदान के खिलाफ जाता है, या उसके रिश्तेदारों के खिलाफ जाता है। All of his life, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम judged other people's affair with justice. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी लोगों के मुकदमात, लोगों के मामलात का फैसला इंसाफ पर मबनी किया। And told his companions to be just, और अपने सहाबा को, सहाबा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को भी इंसाफ पर रहने की तलकीन की। It is reported by हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु, ये हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया जाता है, that Allah's messenger सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said to him, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, when two men come to you for judgment, जब दो आदमी तुम्हारे पास फैसले के लिए आए, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other, कभी भी एक के हक में फैसला मत दें दूसरे के दलाइल सुने बगैर। It is then most likely that you will know the truth. ये एक अहम जरिया है सच तक रसाई हासिल करने का। हजरत मुआविया रदियल्लाहु अन्हु reported Allah's messenger सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम as saying, हजरत मुआविया रदियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, any ruler or judge who closes his door on the poor, कोई भी हुक्मरान या कोई भी काजी अगर अपना दरवाजा गुरबा पर बंद करता है, the needy, जरूरतमंद पर बंद करता है, and the destitute, या किसी मस्कीन पर बंद करता है, God closes his door, तो अल्लाह अपना दरवाजा बंद कर लेता है on him, उस पर, किस पर, हुक्मरान पर या उस काजी पर, when he becomes needy and destitute, जब वो खुद जरूरतमंद या मस्कीन हो जाता है। कौन? वो हुक्मरान या वो काजी। So students, this was our today's lecture. We have read 3 paragraphs further. Now you are supposed to read these paragraphs in home and translate these paragraphs too. Now let's move towards word meanings. First of all, sermon, address, खताब, खुतबा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा देते थे अपने सहाबा कराम को, अपने साथियों को, तो उसको सरमन कहते हैं। This is an address, means sacred address. Pointed, gesture, इशारा करना, किसी को point out करना। Then messenger, prophet, पैगंबर, पैगाम देने वाला, पैगंबर,
अपील, रिक्वेस्ट, दरखास्त करने वाला या दरखास्त किया जाना। एक्सचेंज, एवेंज, बदले के तौर पे। रिवेंज, इवेंज, अगेन बदला। जस्टिस, इक्विटी, इंसाफ। बिटर, हार्श, सख्त, बदतरीन। सूट्स, केसेस, मुकदमात। अकॉर्डेंस, अकॉर्डिंग टू, किसी चीज के मुताबिक। स्ट्रिक्टली, एक्सट्रीमली, सख्ती से, शिद्दत के साथ। कमांडमेंट, ऑर्डर, हुक्म। डिक्लाइन, रिफ्यूज, मना करना, इनकार करना। इंटरफियर, इंटरप्शन, मुदाखलत करना, किसी बात को काटते हुए बोलना, इंटरप्ट करना। अफेयर्स, सूट्स, मामलात, मुकदमात। रिपोर्टेड, कोटेड, रिवायत करना, किसी के अल्फाज को आगे पहुंचाना। आर्ग्यूमेंट, रीजन, दलील, वजह। रूलर, मास्टर, हुक्मरान। डेस्टिट्यूट, पुअर, गरीब, बदकिस्मत, मस्कीन। कंपेनियंस, कॉमरेड्स, साथी, सहाबा। Thank you, students. This was our today's lecture. I hope you have enjoyed it and you will learn from it a lot. Next lecture तक के लिए खुदा हाफिज. God bless you.